एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बात करता है? ये बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, देखिए हैरेसमेंट का मतलब जानिए फीलिंग अनकंफर्टेबल, यानी किसी को अनकंफर्टेबल फील करा देना, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, मतलब हैरेसमेंट कहते हैं, सेक्सुअल मतलब यानी कि उसको आपने सेक्सुअली हैरेस करा है। ठीक है, अब कैसे? अब यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसका? यहाँ पर जो विक्टिम होगा वो क्या होगा? चाइल्ड होगा। ठीक है, इधर मेल या फीमेल। अब अ पर्सन इज सेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड। चाइल्ड मतलब मेल या फीमेल। ठीक है, कैसे? या तो आपने उसे ऐसे कुछ वर्ड्स बोले हो, ठीक है, या उसको ऐसे साउंड निकाली हो, या ऐसे गेस्चर्स बनाए हो। ठीक है, जैसे मिडल फिंगर शो कर देना। ठीक है, चाहे वो बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, 18 साल से कम का है, ऐसे उनको ऐसे मिडल फिंगर दिखा देना, गंदे वर्ड्स बोल देना। ठीक है, गाली दे देना, या और ऐसे कुछ चिकनी चमेली टाइप्स ऐसे वर्ड बोल देना। ठीक है, exhibit any object or part of a body with the intention that such word should be sound shall be heard, और such gesture or object or part of a body shall be seen by the child। और ऐसे बोलो कि जिससे वो बॉडी पार्ट को वो देख सके। ठीक है, जैसे मिडिल फिंगर दिखा देना बच्चे को। ठीक है, मेक चाइल्ड एग्जिबिट। देखो असॉल्ट का मतलब यहाँ पर गेस्चर्स का मतलब है, यानी कि अपने हाथ या हाथ या पैर से ऐसे कोई मुद्रा बनाई है जिससे वो उसी को गेस्चर कहा जाता है। मेक अ चाइल्ड एग्जिबिट। ठीक है, एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, सच पर्सन अदर पर्सन। देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपका कोई बच्चे के आगे अपने बॉडी प्राइवेट पार्ट को दिखाता है। ठीक है, या उसके प्राइवेट पार्ट को ऐसे करता है कि जिससे वो उसके प्राइवेट बॉडी के प्राइवेट पार्ट को देखे। ठीक है, तो वो चीज़, तो यहाँ क्या लिखा? मेक अ चाइल्ड। ठीक है, एग्जिबिट हिज, बच्चे को ऐसे बनाए कि वो अपने बॉडी पार्ट को दिखाए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट भी हो सकता है और आपका वैसे सिंपल बॉडी पार्ट भी, और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, या तो अपने पार्ट को दिखाए यानी कि अक्यूज के बॉडी के पार्ट को। ठीक है, अ पर्सन इस यहाँ पर लिखा हुआ है तो यानी कि मेल भी हो सकता है अक्यूज, और फीमेल भी हो सकता है। अक्यूज भी यहाँ पर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इट्स सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर सच पर्सन। या तो वो उस बच्चे को कहे कि वो अंकल को दिखाओ। ठीक है, या वो देखिए यहाँ पर क्या तीन बातें हैं। या तो अक्यूज कहेगा बच्चे को कि अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा, या उसके सामने ऐसे नंगा वंगा होकर आ जाएगा। ठीक है, बच्चे के आगे, चाहे चाइल्ड जो है वो मेल हो या फीमेल हो, 18 साल से कम का होना चाहिए। या चाइल्ड को ऐसे उसके चाइल्ड के बॉडी पार्ट को देखने के लिए अक्यूज कर रहा है। ठीक है, चाइल्ड के बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए अक्यूज कर रहा है। ठीक है, या फिर अक्यूज जो है वो अब बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम में कर रहा है कि जिससे वो थर्ड पर्सन को आगे दिखाए। ठीक है, जैसे अंकल को दिखाओ, ऐसी चीजें होती है ना उनको। शो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड ऑन मीडिया एंड पोर्नोग्राफी। बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखा देना, यानी कि गंदी अश्लील वीडियो दिखा देना। रिपीटली और कॉन्स्टेंटली फॉलो वॉचेस। देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ याद आएगा, 354 आपका डी। ठीक है, स्टॉकिंग, ऐसे स्टॉकिंग है। या जैसे मान लीजिए, आपको इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक स्कूल गोइंग गर्ल है। ठीक है, वो एक चाइल्ड है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्कूल की जो बच्चियाँ होती है वो आपका 18 साल से कम की ही होती हैं। वो अपने स्कूल से जाती है। ठीक है, अब उसको कोई उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, उससे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका भी एक रूल है। ठीक है, 18 साल से उम्र उसकी ऊपर है। ठीक है, अधेड़ू अंकल बच्ची के पीछे पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उसके ऊपर 300 अक्यूज के ऊपर 354 डी तो लगेगा लगेगा, प्लस उसके ऊपर सेक्शन 11 का सब क्लॉज 4 भी लगेगा। ठीक है, तो ये भी ऑफेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उसे कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है? रिपीटली और कॉन्स्टेंटली, रिपीटली बार बार, कॉन्स्टेंटली लगातार। ठीक है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, वॉच कर रहा है, कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है चाइल्ड का। चाइल्ड यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, पर 354 जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए होता है। डायरेक्टली या थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकल मोड, यानी कि उसे मैसेज करता चला जा रहा है, ऐसी चीजें डिजिटली एनी अदर पर्सन मीन्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक आपका एक्यूज्ड है। ठीक है, वो क्या करता है, एक लड़की को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता चला जा रहा है। ठीक है, अब वो लड़की को मैसेज कर रहा है तो 354 डी तो लगेगा लगेगा, प्लस सेक्शन 11 भी लगेगा। अब मान लीजिए एक्यूज जो है वो एक मेल लड़का है, उसको मैसेज करता चला जा रहा है, और वो मेल जो बच्चा जो है वो 18 साल से कम का है, तो क्या होगा? तो क्या ये ऑफेंस लगेगा? आंसर इज यस, ये भी लगेगा। ठीक है, वो उस बच्चे से कॉन्टैक्ट बना रहा है विदाउट हिज परमिशन, तो अगर लड़का भी है तो 18 साल से कम का है तो लगेगा, पर 354 आईपीसी का नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करता है फोर्थ की, फिफ्थ की, थ्रेटन टू यूज। अब क्या होता है, कोई मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, कोई एक्यूज है। ठीक है, वो एक बच्चे की, चाइल्ड चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी बॉडी पार्ट को, ठीक है, उसकी फोटो को मॉप्ट कर देता है, मतलब यानी कि कहीं ऐसे अश्लील पिक्चरों में, चीज़ों में लगा देता है। ठीक है, या तो वो किसी बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो भी उस पे ये सेक्शन सेक्सुअल हैरेसमेंट में लगेगा। क्या लिखा है? थ्रेटन करता है टू यूज इन द फॉर्म ऑफ मीडिया रियल फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड तो झूठे चीजें बना लेता है। ठीक है, यानी कि मतलब मान लीजिए बच्चे का चेहरा काट के
किसी अश्लील फोटो पे लगा दिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड और एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेक्सुअल एक्ट। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी कोई सेक्सुअल वीडियो है, ठीक है, और उसे थ्रेटन करता है कि देख मैं तेरी ये वीडियो अभी फैला दूंगा, सब में ये कर दूंगा, तो वो चीज़ भी आपका इसमें आता है। इंटाइज मतलब लुभाना, इंटाइज का मतलब होता है लुभाना अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस और गिव ग्रेटिफिकेशन, यानी कि उसको बच्चे को लुभा रहा है, किस वजह से लुभा रहा है कि उसको वो पोर्नोग्राफी में यानी कि गंदी अश्लील वीडियो में यूज़ कर सके उस बच्चे को, ठीक है, और उसे ग्रेटिफिकेशन दे रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई अक्यूज है, वो एक चाइल्ड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको कहता है तेरे को मैं साइकिल दिलवाऊंगा। ग्रेटिफिकेशन का मतलब अदर देन दी मनी भी होता है, ठीक है, मनी के अलावा, ठीक है, मैं तेरे को देख साइकिल दिलाऊंगा, मैं तेरे को बहुत सारी चीज़ें दिलाऊंगा, खाने पीने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, ठीक है, तो बदले में तू ये चीज़ कर दे, पोर्नोग्राफी कर दे, ठीक है, तो वो या उसे वो लुभा रहा है, ठीक है, तो वो भी चीज़ में आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। मतलब बच्चे को लुभाना किस पर्पज से, पोर्नोग्राफी के पर्पज से या ग्रेटिफिकेशन यानी कि उसे बदले में कुछ पैसे वैसे के अलावा कुछ और चीज़ें देना, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट। अब देखिए इसकी जो पनिशमेंट है वो आपकी बात करेंगे सेक्शन 12 में। अब सेक्शन 12 क्या कहता है कि 3 इयर्स उसे पनिशमेंट मिलेगी एंड फाइन भी लगेगा अक्यूज्ड को, ठीक है, और आईपीसी के ऑफेंसेस करें तो आईपीसी के ऑफेंसेस भी उस पे लगेंगे। अब देखिए इसको समझने से पहले आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अभी तक हमने जो सेक्शन 3 से लेकर 12 तक पढ़े हैं उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये है, देखिए सेक्शन 3 जैसे बात करता है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई अक्यूज जो है वो मेल ही होना चाहिए, ठीक है, वो अपने कोई बॉडी पार्ट के कोई बॉडी पार्ट को या कोई पेनिस को किसी प्राइवेट बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डालता है तो वो सेक्शन 3 में पेनिट्रेट कहता है। पेनिट्रेट मतलब प्रकाश मतलब अंदर डालना, ठीक है, ऐसे चीज़ को समझिए। और सेक्शन 5 जो बात करता है वो एग्रीगेटिव फॉर्म पे बात करता है, यानी कि इसमें पनिशमेंट बढ़ जाती है जो जो इस लोग इसमें आते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 बात करता है आपका सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, और सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 9 जो बात करता है वो एग्रीगेट सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट में और पेनिट्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में और सेक्सुअल असॉल्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें पेनिट्रेटिव है, यानी कि इसमें कोई चीज को इंसर्ट करा गया, ठीक है, इधर अक्यूज का प्राइवेट ऑर्गन या आप अक्यूज ने कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करो। और यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, सारी चीज़ें, या उसके ब्रेस्ट रेस्ट को उसके किसी अक्यूज ने उसके चाइल्ड के बॉडी पार्ट्स को टच कराओ, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाओ, बट यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं होगी, तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में, ठीक है। तो सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में तो ये फ़र्क है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी ये है कि जो आपका सेक्शन 3 है, ठीक है, सेक्शन आपका 5 की बात करें और सेक्शन 7 की बात करें और सेक्शन 9 की बात करें, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है, मतलब यानी कि वो आपके सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होते, ठीक है। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी बात करें, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, ठीक है, सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन आपका 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये इसकी बात करें, ठीक है। अगर आप इनकी बात करें, ठीक है, इसमें बस एक आपका 10 को छोड़ के, ठीक है, 10-20 में आ गया, ठीक है, पर हालाँकि जो 10 है वो आपका ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये देखें, तो यहाँ पर क्या है, 10 को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 5, 7, 9 क्या है, ये सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये देखिए 2 का टेबल भी चल रहा है, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये चीज़ है जो इसमें बात करी गई है आपका। देखिए 3 में और 4 में क्या है, ये 4 में क्या है, ये पनिशमेंट है, 3 में डेफिनेशन है, ठीक है, पेनिट्रेटिव ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की, 4 में क्या है, इसकी पनिशमेंट दे रखी है, 5 में क्या है आपका, 5 में एग्रीगेटिव ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दे रखा है, 6 में उसकी एग्रीगेट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में की पनिशमेंट दे रखी है। ये पनिशमेंट क्लॉजेज हैं, ये डेफिनेशन क्लॉज है, ऐसे समझिए, ठीक है। और इस एक बार आप बेरक खोल के ज़रूर देखा करिए वीडियो को, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।